टैक्स लगा दिए तो 4-5 लड़कियां आपके पीछे आ जाएंगे। 10,000 लोगों को 20,000 लोगों को लाइव पे बता रहा है तो उसका शेयर जाएगा ऊपर एंड ऑल दैट। सर मेरा एक क्वेश्चन है, गुण के पास ही आ रहा था। आप लोग यूट्यूब पे यू अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट। तो समझ बच गए हम पहले कंसल्टेशन पेपर केम इन अगस्त जिसमें इन्फ्लुएंसर्स के अराउंड, मैं खिलाफ नहीं बोलूँगा, के अराउंड कुछ रेगुलेशन या कुछ गाइडलाइंस आ सकती है एंड दे डिड नॉट मेंशन कि कितने समय में आएगी, बट लेट्स से अभी 6 महीने 7 महीने हो गए, बट लेट्स से इन द नेक्स्ट 4-5 मंथ्स आनी चाहिए और होपफुली आ जाएंगी। बट ये कितनी स्ट्रॉन्ग होएंगी, कितनी बेनिफिशियल होएंगी, क्या ये लॉन्ग टर्म होएंगी, क्या ये शॉर्ट टर्म सोल्यूशन है, बिकॉज सेबी डजंट रियली नो। अभी यूएस मार्केट में दे हैव स्ट्रॉन्ग गाइडलाइंस, दे फाइनिंग पीपल एंड स्टफ लाइक दैट, बट वो रेगुलेशंस में नहीं जा रहे हैं, दे आर फाइंडिंग आउट केसेस और उसके हिसाब से दे आर, ऑस्ट्रेलिया में भी हुआ है, उस हिसाब से उसको जितना पैसा अनलॉफुल गेन्स कमाए उसने, उस हिसाब से उसको एक एक्स मल्टीपल लगा के दे आर फाइंडिंग दैट पर्सन, बड़े बड़े इन्फ्लुएंस। अब ये चीज़ यहाँ पे आइसोलेशन में सुओ मोटो केसेस में या कंप्लेंट के बेसिस पे करना कैन बी अ बिट डिफिकल्ट एंड एवर टायरिंग जॉब, जो कि जैसे आज की तारीख में रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड इंदौर या अहमदाबाद वाली डिवाइसेस के खिलाफ से भी करता है, पर सॉल्व नहीं कर पाया है। 10 साल पुरानी प्रॉब्लम। चलिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट अपने रेज किए इंदौर अहमदाबाद वाला। आई मीन वी शुड, दिस इज नेवर एंडिंग। इंदौर वाले अभी टेलीग्राम पे अगर ही रेगुलेशन आ जाती है, बिकॉज आई स्टार्ट विद यू, अगर रेगुलेशन आ जाती है एंड आई वांट अ क्विक आंसर ऑन दिस, डू यू थिंक इट विल सॉल्व द होल प्रॉब्लम फॉर द नेक्स्ट 4-5 years? लेट्स से मेरे हिसाब से रेगुलेशन आती रहेगी और उसके नए नए वॉलेटर्स बनते जाएंगे। तो रेगुलेशंस हम कितनी भी बना लें, मेरा मानना ये है कि जब तक जो उसका यूज़र है, क्लाइंट, इन्वेस्टर है, वो इम्पावर्ड अवेयर नहीं हो रहा है, वो फाइनेंशियल लिटरेसी से अब हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। फाइनेंशियल लिटरेसी तक हम लिमिटेड नहीं रहना, हमें फाइनेंशियल विजडम पैदा करनी पड़ेगी, समझ पैदा करनी पड़ेगी, तभी इसका सल्यूशन है। अदरवाइज रेगुलेशंस तो पहले भी थे, रेगुलेशन अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस बहुत टाइम से, सालों साल से है, सेबी के एक्ट हैं, सर्कुलर्स है, फिर भी वायलेशंस हो रहे हैं क्योंकि जो इन्वेस्टर का पेनिट्रेशन है, जो नंबर ऑफ इन्वेस्टर है एज कम्पेयर टू पॉपुलेशन, दे आर नेग्लिजिबल और नथिंग, वी कैन से नथिंग, 1 करोड़ 2 करोड़ एज कम्पेयर टू 140 करोड़ पॉपुलेशन। तो हर साल नए इन्वेस्टर आएंगे और नए इन्वेस्टर को नए लोग ड्यूप करेंगे। तो मेरा मानना है जो ड्यूप हो जाएंगे वो अवेयर हो जाएंगे, वो ट्रेंड हो गए, उनको पता है कि अब ऐसा नहीं करना है। तो 2 ही तरीके हैं, या तो जो नए लोग आ रहे हैं वो धोखा खाएं एक बार, या रेगुलेटरी बॉडी एक्सचेंजेस से भी ट्रेनिंग अवेयरनेस प्रोग्राम बहुत वाइड लेवल पे चलाए। डूज एंड डोंट की लिस्ट बनाने से कुछ नहीं होगा, वो हर साल बढ़ती चली जाएगी, ये नहीं करना वो नहीं करना, और लगता रहेगा। मेरा मानना है कि ग्राउंड लेवल पे उनको समझाना चाहिए। बहुत ज़्यादा प्रॉफिट और रिटर्न की एडवाइस जो है, जो लिक्विडेटिव आपको दिख रही है, वो गलत है। आपको अपना दिमाग लगाना है। रेगुलेशन से आप वायलेटर को पकड़ सकते हो पर होने वाले लॉस को नहीं रोक सकते हो। देयर इज नो ट्रेड कैंसिलेशन मैकेनिज्म एज सच फॉर ये जो चीज़ें होती हैं। तो मेरा मानना है जितना से ज़्यादा अवेयरनेस कर सकते हैं उतना। देखिए, फिनफ्लुएंसर को अगर हम समझें तो फिनफ्लुएंसर एक इन्फ्लुएंसर है जो आपके डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर रहा है, वो करता रहेगा, वो करता रहेगा, फाइनेंशियली आपके डिसीजन को इन्फ्लुएंस करता रहेगा और लोग उसके हिसाब से काम करते रहेंगे। तो उन लोगों को जो उसके यूज़र हैं उनको भी समझना ज़रूरी है कि वो क्या बोल रहा है, क्या रिटर्न एश्योर कर रहा है, वो कितना क्वालिफाइड है, उसका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है। अगर आलिया भट्ट किसी डिस्काउंट ब्रोकर की ऐड करती है तो क्या वो इन्फ्लुएंसर है? हाँ, डेफिनेटली। एज पर जो कंसल्टेशन पेपर है, इन्फ्लुएंसर को डिफाइन करा है सेबी ने। कंसल्टेशन पेपर अगस्त 23 में निकाला कि इन्फ्लुएंसर क्या है। तो इन्फ्लुएंसर की डेफिनेशन को उसने एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया से उठाया। इन्फ्लुएंसर मीन समवन हैविंग एक्सेस टू एन ऑडियंस एंड पावर टू अफेक्ट सच ऑडियंस इन परचेजिंग डिसीजन और ओपिनियन अबाउट अ प्रोडक्ट, सर्विस, ब्रांड और एक्सपीरियंस। तो इन्फ्लुएंसर तो किसी भी चीज़ के लिए हो सकता है, कार के लिए भी हो सकता है, परफ्यूम के लिए भी हो सकता है। फिर इन्फ्लुएंसर वो है जो आपके फाइनेंशियल डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर रहा है। उसमें सर्विसेज खरीदना भी है,
रिसर्च इन्वेस्टमेंट एडवाइस ही इन्फ्लुएंस नहीं है। किसी प्रोडक्ट को खरीदना या इन्फ्लुएंस करना कि वो प्रोडक्ट नहीं खरीदना, जैसे फिक्स डिपॉजिट ठीक नहीं है, दैट इज ऑल्सो इन्फ्लुएंस, फिन इन्फ्लुएंस। तो बहुत सारे इन्फ्लुएंसर आज भी बोलते हैं कि एफडी में पैसा क्यों लगा रहे हो? हाँ, तो दैट इज ऑफ इन्फ्लुएंस, दैट इज That's a violation. हाँ, मेरे हिसाब से तो एक तरीके की ये एडवाइस है कि आप बोल रहे इस प्रोडक्ट में नहीं जाना है। ये प्रोडक्ट में नहीं जाना भी एक नहीं जाने देने की एडवाइस देना भी एक एडवाइस है। एक्ट एंड ओमिशन एज पर लॉ, आप समझिए। बट क्या वो एक ओपिनियन नहीं है? अगर मैं किसी से कंसिडरेशन नहीं ले रहा हूँ, किसी से कोई पैसा या नॉन कैश बेनिफिट्स नहीं ले रहा हूँ इस चीज़ के लिए कि एफडी में पैसा मत लगाओ, मैंने एम ही बोल दिया, अब दिस इज एन ओपिनियन और एन एडवाइस? देखिए, कंसिडरेशन का बहुत रेलिवेंस है कॉन्ट्रैक्ट में, लेकिन फिर इस हिसाब से तो सारे इन्फ्लुएंसर बच जाएंगे कि मैं तो अपने यूज़र से पैसा ही नहीं ले रहा हूँ, मैं तो यूज़र को बाय एंड सेल बता रहा हूँ, सिंपल, पर कोई कंसिडरेशन तो ले नहीं रहा हूँ, मैं तो चैरिटी कर रहा हूँ या मतलब एजुकेटिंग कर रहा हूँ, सोशल वर्क। लेकिन पैसा कहाँ से आ रहा है? हम सब लोगों को सेबी के ऑर्डर्स आते हैं, हमको समझ में आ जाता है कि आपने एडवाइजरी से या रिसर्च एनालिसिस से पैसा नहीं कमाया है, आपने कहीं और से पैसा कमाया है। आपने जो स्टॉक्स की टिप्स दी है उससे जो आपको पास बैक या जो भी कुछ आया है, हम लोग पता है, हम लोग वो ऑर्डर्स देखते रहते हैं, तो दैट इज ऑल्सो काइंड ऑफ कंसिडरेशन। तो कंसिडरेशन वो तो डायरेक्ट दिख ही नहीं रहा है कभी भी आपको। मैं एक थोड़ा और प्ले करूँ इसमें कि लेट्स से देयर आर टू टाइप्स, देयर आर ऑलवेज टू टाइप्स ऑफ एनी काइंड ऑफ पीपल। एक जेन्युइन है, एक इनजेन्युइन है। एक सच में वही है जो आप कह रहे हो कि उसका किकबैक मिला हुआ है या उसको खुद उसमें है होल्डिंग उसकी, और 10,000 लोगों को 20,000 लोगों को लाइव पे बता रहा है तो उसका शेयर जाएगा ऊपर एंड ऑल दैट, दैट इज़ वन। दूसरा इज एक्चुअली जस्ट गिविंग टिप्स, एजुकेट, शेयर को एनालाइज कर रहा है और साथ में कुछ भी नहीं बोल रहा है, ना बाय ना सेल, जनरल, रोज आता है, एनालिसिस करता है एंड स्टफ। मे बी इवन लेट्स से आई विल क्रॉस द लाइन, मे बी ही सेज बाय एंड सेल, मैं कहता हूँ कि वो बोलता है कि ये बाय करना हो तो कर सकते हो, बट अगर कोई इन्वेस्टिगेट करे, लेट्स से रेगुलेटरी बॉडी लाइक सेबी डज दैट, और नई कनेक्शन आया कोई, और ऐसे 50 लोग मिल गए बोल रहे थे लेकिन कुछ कनेक्शन था नहीं, नो बैंक नो नथिंग, कोई है ही नहीं, मम्मी पापा चाचा ताया किसी को पैसा नहीं मिला है, उसको भी नहीं मिला है, तो उस केस में सेबी का कोई रेगुलेशन आता है अगर ऐसा वाला, तो इन दोनों को आटे में नहीं, क्या घुन में आटा पिस जाता है ना, ये इस घुन को कैसे बचाएं? एक डॉक्टर है जो डॉक्टर नहीं है, वो फीस नहीं ले रहा है, तो क्या आप इलाज करवाना पसंद करेंगे? क्या वो अलाउड है? नहीं अलाउड है। आपके पास उसका कंसिडरेशन से कोई लेना देना नहीं है। अगर उसके 5 मिलियन फॉलोअर्स हैं और वो बहुत अच्छे तरीके से इन्फ्लुएंस इज नॉट रैशनल थिंग ना। मेडिकल स्टोर से ज़्यादा जो क्यू होती है दिल्ली में वो लिक्वर शॉप पे होती है। इट मीन्स लिक्वर आर बेटर देन मेडिसिन, आई डाउट। तो पॉइंट ये है, जो इन्फ्लुएंसर है जो आपको बाय सेल बोल रहा है, मैं जेन्युइनली मान लेता हूँ कि उसका कहीं से कोई किकबैक नहीं आ रहा है और वो कंसिडरेशन में फीस चार्ज नहीं कर रहा है, तो क्या हमारा लॉ ये परमिट करता है? नहीं परमिट करता है। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया एक क्राइटेरिया डॉक्टर का डिसाइड करता है। इसी तरीके से सारे रेगुलेटरी जो बॉडीज़ होती है, चाहे लॉयर्स की बॉडी है, चार्टेड अकाउंटेंट की बॉडी है, वो क्वालिफिकेशन के बाद ही तो डिसाइड करती है। यू कैन प्रैक्टिस लॉ, यू कैन प्रैक्टिस अकाउंटेंसी, यू कैन प्रैक्टिस मेडिकल। तो ये कोई सेंस नहीं है कि मैं बहुत ही जेन्युइन हूँ, मैं किसी से पैसा नहीं ले रहा हूँ, मैं पास बैक नहीं ले रहा हूँ। वो क्या कॉम्पिटेंट है या नहीं है? क्योंकि अगर हम सेबी के रेगुलेशंस को देखते हैं, IARA रेगुलेशंस को, देयर इज अ क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस क्राइटेरिया। फी रजिस्ट्रेशन होना नहीं होना सेकेंडरी बात है, पहले आपका आप उस क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस, देन सिर्फ फीस की बात आती है। तो अगर आप क्वालिफाइड ही नहीं है, आपके पास वो कंपिटेंसी नहीं है, और मैं इसमें एक अगला स्टेप भी ये कहना चाहूँगा कि सिंपल सेबी रिसर्च एनालिस्ट रेगुलेशन पोस्ट ग्रेजुएट को अलाउ करता है, वो रिसर्च एनालिस्ट बन जाता है। पीजी की बहुत वाइड डेफिनेशन, या 6-7 डायरेक्शंस है उसमें। नहीं, पीजी तो कोई भी पीजी है, अगर हम आगे जाएंगे 6-7 नहीं है पीजी, अकाउंटिंग, फाइनेंस, इकोनॉमिक्स वो पहले है, लेकिन अगर आप नीचे आएंगे अदर क्लॉजेज में, सब क्लॉजेज में आएंगे, तो कोई भी पीजी रिसर्च एनालिस्ट बन सकता है, कोई भी पीजी। क्या उसको फाइनेंशियल मार्केट के बारे में वो समझ है, वो ट्रेनिंग है? तो मेरा तो एक सजेशन है रेगुलेटरी को कि एक रेगुलर प्रोग्राम, आपको एक ट्रेनिंग प्रोग्राम उसके लिए रखना चाहिए, जिसमें एथिक्स भी एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट होना चाहिए, कि ताकि वो शेयर्स मैनिपुलेशन से पैसा नहीं कमा रहा है, कुछ पास बैक नहीं ले रहा है, लेकिन उसकी कंपिटेंस भी चेक करना चाहिए।
अब हमें डिग्रियों से बाहर निकलना पड़ेगा कि यू आर अ पोस्ट ग्रेजुएट, यू आर अ चार्टेड अकाउंटेंट, यू आर सो एंड सो, नाउ यू आर कॉम्पिटेंट टू गिव रिसर्च एडवाइस। मेरा मानना है कि एक रेगुलर प्रोग्राम होना चाहिए 15 दिन का, महीने का, ये सेबी हैज टू डिसाइड कि वो कितना कॉम्पिटेंट है, उसको इथिक्स प्लस प्रोडक्ट के बारे में, इंटरनेशनल डायनेमिक्स के बारे में, टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, कंपनी को कैसे के डेटा को कैसे पढ़ते हैं, उस पर भी जानना चाहिए। तो अगर मैं इस बात को अटैच करता हूँ फिनफ्लुएंसर या अनरजिस्टर्ड के केस में, अनरजिस्टर्ड के केस में तो कुछ पता ही नहीं है कि कितना वो क्वालिफाइड है, क्या उसका एक्सपीरियंस है, उसकी आइडेंटिटी भी अनोनिमस आइडेंटिटी है, अकाउंट खोला, उसमें पैसा लिया 5-10 करोड़ और पैन कार्ड बंद कर दिया। नाउ सेबी के अगर हम बहुत सारे शो कॉज नोटिस और अगर ऑर्डर्स देखेंगे तो आज तक इम्प्लीमेंट या एग्जीक्यूट कहाँ हुए, रिकवरी कहाँ हुई। तो हमें एजुकेशन के क्राइटेरिया, एक्सपीरियंस के क्राइटेरिया से आगे भी जाना पड़ेगा। सर मेरा एक क्वेश्चन है, गुण के पास ही आ रहा था। आप लोग यूट्यूब पे यू अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट। तो हाउ, किस तरह से ये डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आप लोगों को इम्पैक्ट कर रही है एज ऑफ नाउ, बिजनेस वाइज, ब्रांड वैल्यू वाइज, क्रेडिबिलिटी वाइज, एंड इन फ्यूचर अगर कुछ स्ट्रॉन्ग रेगुलेशन आ जाता है, जैसे विकास जी ने बोला, वो तो अवेयरनेस की बात भी कर रहे हैं, विजडम की वो बात कर रहे हैं ऑन रेगुलर बेसिस, तो वो किस तरीके से आपकी दिनचर्या को और आपके फिनफ्लुएंसर प्रोफेशन को इम्पैक्ट करेगी? We're gonna start. so as long as one is not giving a specific stock tips and he's just limited to indices or general education, जहाँ पे buy sell signal के अलावा if he's talking about education, I don't think he's got anything to worry from this. For example, when you take my own channel, I do live trading on indices. I never say like what to buy, what to sell. I just record the entire days of trading and then I post it out for the learning purpose. हाँ, तो मैं पूरा दिन का मेरा जो ट्रेडिंग होती है उसको रिकॉर्ड करके मैं डालता था। देन मैंने, माई रीज़न फॉर स्टॉपिंग माई यूट्यूब चैनल इज़ दैट लोग ये पूरा जो रिकॉर्डिंग है, पूरे के पूरा रिकॉर्डिंग को ही मतलब फेक कर रहे हैं। हाँ, तो व्हेन आई और वन ऑफ माई फ्रेंड्स श्रेयस बंडी, हम लोग जब वीडियो स्टार्ट किए थे, हमको एक ट्रांसपेरेंसी लाना था एंड दिखाना था कि पॉसिबल है एक्चुअल तरीके से। सो वी रिकॉर्डेड एवरीथिंग, हमारा इमोशंस होने दो, हमारा जो डे टू डे पूरा दिन में ट्रेडर क्या क्या कौन सा स्टेजेस में गुजरता है वो पूरा रिकॉर्ड करते थे। मंथ एंड में हम PNL दिखाते थे एंड देन वी अंडरस्टूड दैट ये पूरा का पूरा वीडियो का जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग है, दैट इटसेल्फ इज वो कंसोल का जो है स्क्रीन रिकॉर्डिंग ही क्लोन्ड ऐप से लोग ये कर रहे हैं। Yes. देन उससे हमारा क्या हो गया, एक डिमोरलाइजेशन हो गया। अरे यार, हम लोग कुछ बदलाव लाने के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं, बट हम लोग दिखा रहे हैं उसको ही कोई बंदा क्लोन करके कर रहा है एंड लोग उसकी तरफ भाग रहे हैं। एंड व्हाट्स द पॉइंट ऑफ पुटिंग इन ऑल द एफर्ट्स। दोस्तों, दैट्स व्हाई मैंने लास्ट 1 साल से मेरे बहुत ही कम वीडियोस आए हैं। आई एम नॉट फीलिंग लाइक पुटिंग इन द वर्क। मेहनत करने का मतलब ही क्या है? जब दूसरे लोग, अच्छा, जब पहली बार ये सब देखा होगा, जब पता नहीं था कि क्लोन ऐप्स हैं, हाँ, हाउ आर यू गाइज टेकिंग इट? किस तरीके से? समझा नहीं आपका क्वेश्चन। यू आर डूइंग, आप लोग लाइव कर रहे हो, तभी 5 चैनल और खुल गए, वो भी लाइव कर रहे हैं, बट वो क्लोन ऐप्स पे कर रहे हैं और आपसे ज़्यादा 5 जीरो और लगा रखे हैं उन्होंने। ठीक है, अब आपकी मोटिवेशन इन टर्म्स ऑफ ए ट्रेडर फर्स्ट एंड देन कंटेंट क्रिएटर कहाँ चली गई होगी? तो वी आर ट्रेडर्स फर्स्ट। हमारा जो मेजर सोर्स ऑफ इनकम है वो ट्रेडिंग से आती है। एंड हम जो इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे हम लोग वीडियो चलाते हैं, देयर वॉज सम सॉर्ट ऑफ अ नोबल कॉज बिहाइंड इट। तो हमको, हाँ, लोगों को दिखाना है। फर्स्ट थिंग इज, ट्रेडर की कम्युनिटी का एक अच्छा नाम नहीं है कि मतलब मैक्सिमम ट्रेडर्स को गैम्बलर्स ही कहा जाता है। तो इफ समबडी सेट्स अप एन एग्जांपल, फॉर एग्जांपल अभी भी गेमर्स को लेके एक ऐसे है कि मतलब गेमर्स बोले तो बैठ के मतलब पूरा दिन टाइम वेस्ट करता रहता है, टाइम वेस्ट कर। बट इफ समबडी कम्स एंड सेज दैट देखो, गेमिंग हैज चेंज्ड माय लाइफ, आई एक्चुअली हैव प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट्स विद द कंपनीज, आई एम ऑन अ पेरोल विद देम, आई हैव ब्रांड एंडोर्समेंट्स। तो ये होता है, तो लोगों को दीज अनकन्वेंशनल जो प्रोफेशंस है उसकी तरफ एक इंटरेस्ट भी बनता है। पूरे जिंदगी, आई मीन पूरे दुनिया, पूरे इंडिया UPSC, मेडिसिन और इंजीनियरिंग के पीछे लगे हुए, एंड वी नो द कंडीशन ऑफ लाइक व्हाट हैपेंस व्हेन ओवर क्राउडिंग हैपेंस। जो 1990 में हमको पता था कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर बोले तो उसको इतना इज्जत मिलता था, बट अभी एवरी थर्ड पर्सन इज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। सैलरी क्या है? 15,000 के लिए सैलरी कर रहा है। My maid earns more than an average software engineer. That's what happens when crowding happens. मतलब सब लोग एक ही पीछे के, तो people need to open their minds
to all these unconventional professions. मतलब एक स्टीरियोटाइप में डालने से पहले, स्टीरियोटाइप करने से पहले उनको सोचना भी चाहिए, या दिस इज ऑल्सो my or one of some of my good friends like who have built a good reputation on YouTube, हमारा जो intention था कि वो दिलाए by teaching people that this is also a possible, plausible, potential profession for you. But when these kinds of people, and कोई भी profession लीजिए, कोई भी एक outlet लीजिए, उस outlet में हमेशा there will be people who try to take shortcuts and who try to game it for their own benefit. वो होता ही है. जब ऐसे clone apps वाले आए तो बेसिकली हम तो उनके खिलाफ पोलिसिंग तो नहीं कर सकते. हम बैठ के विच यू आर डूइंग राइट, लाइक यू आर काइंड ऑफ. आई एक्चुअली बॉट वन ऑफ द क्लोनिंग एप्स. बाय किया था, टुक द एनीवे गॉट इट यू. सो आप कर रहे हैं, बट हमारा मेजर काम है ट्रेडिंग. वो ट्रेडिंग का जो 10% ऑफ द टाइम हम इन्वेस्ट कर रहे थे कि लोगों को एजुकेट करें या यूट्यूब पे आके मतलब लोगों को एक होप दिलाए कि हाँ हो सकता है, पॉसिबल हो सकता है, बिकॉज आई एम द लाइव एग्जाम्पल कर रहा हूँ देख के. So, but when these cloning apps came, we were demotivated. मतलब the problem doesn't just lie with these scamsters or fraudsters. Half of the problem is with people also. है ना, उनका greed है, उनका जो unrealistic expectations है, उनको रातों रात अमीर बनना है. So, as sir rightly said, there is a grave need of this education. There is a grave need of this, empowerment of all these people. किनको एक्सप्लेन करना है कि व्हाट इज पॉसिबल, व्हाट इज नॉट पॉसिबल, व्हाट इज रियलिस्टिक, व्हाट इज नॉट रियलिस्टिक. यस, कोई बंदा 1 लाख रुपए से स्टार्ट करके 10 करोड़ भी कमाया है, बट व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट. क्या आप कर सकते हैं? क्या आप करने जाओगे तो आपका प्रोबेबिलिटी कितना है आपका बनना, है ना. मतलब सब लोग क्रिकेट स्टार्ट करने वाले विराट कोहली तो नहीं बना सकते. ये बहुत मुश्किल सवाल है जिसको सुनना ही नहीं है किसी को. सुनना नहीं है, बिकॉज लोगों की जिंदगी होप से ही चलती है. पीपल नो दैट द सक्सेस रेट ऑफ यूपीएससी इज 0.0001%. स्टिल दे एस्पायर टू डू दैट. तो हमको डायरेक्टली ये भी नहीं बोल रहा है कि भाई तुमसे नहीं हो पाएगा बिकॉज स्टैटिस्टिक्स ऐसे बोल रहा है, बट स्टैटिस्टिक्स के अगेंस्ट जो जाएगा उसका ही स्टोरी बताई जाती है. सो बट एटलीस्ट पीपल शुड नो बोथ साइड्स ऑफ द स्टोरी. मतलब just like how there is a glorification of the successful traders, there should also be a glorification of people who get into losses, just like what you are doing. जो एक्चुअली घिस के लग रखे हैं इतने सालों से, द काइंड ऑफ सेक्रीफाइसेस दे हैव मेड कि और इस प्रोफेशन में आए हैं और ट्राई कर रहे हैं कि भाई मैंने किया है, मैं वो स्टोरी नहीं बता रहा हूँ, पर मैं ये बता रहा हूँ कि मैं कैसे आज कर रहा हूँ, यही सीख लो बस. बट उसके बावजूद पीपल आर लाइक ठीक है वो बताना यार 5 लाख वाला 10 लाख कैसे कर. हाँ तो लोग अभी एक प्रफुल को देखते हैं कि हाँ प्रफुल भाई ने सक्सेसफुल हो गया, बट मेरे साथ साथ जो शुरू की करने वाले 19 लोग फेल भी हुए, उनका स्टोरी कोई बाहर आती नहीं है. देखिए बट जो इस चीज़ पे एक चीज़ बोलेंगे, हमेशा जो मार्केट में इस मार्केट में आ रहा है वो ठीक ठाक आदमी नहीं आता है. जैसे लॉटरी आपने देखा होगा, महाराष्ट्र में पहले चलती थी लॉटरी, कौन लोग खरीदते थे और कौन लोग बेचते थे. बेचने वाला हमेशा रईस होता था, खरीदने वाला कौन होता था? जो मिडिल क्लास का है, लोअर क्लास का जो तबका है, वो रोज़ लॉटरी खरीद के ये चांस मारता था कि आज नहीं कल हमारी लॉटरी लगेगी. और लॉटरी जो बेचने वाला होता था वो रोज़ रईस होता था. तो ये इस चीज़ को हम इस तरफ लेके जा रहे हैं कि जो इस समय अकाउंट खोलने वाले लोग हैं, अकाउंट तो रोज़ खुलना है, पर उसमें कितने लोग कामयाब हो रहे हैं. और वो लोग खुलवा रहे हैं जो 1 करोड़ का 50 लाख का डेली का प्रॉफिट दिखा रहे हैं, ठीक है, और उनके पास 50,000 रुपये 1 साल के ट्रेडिंग व्यू को देने के नहीं है कि ट्रेडिंग व्यू का सॉफ्टवेयर पेड खरीद ले. नीचे ऐड चल रहा होता उनके, ठीक है, ऐड चल रहा होता, पेड सॉफ्टवेयर खरीदने की वो लिमिट नहीं है. 1 करोड़ वो रोज़ कमा रहे हैं. अकाउंट खोलना, कोर्स बेचना या ट्रेनिंग प्रोग्राम भी करना, एज लॉन्ग एज एजुकेशन हो रहा है विद इन द गाइडलाइंस, विदाउट शोइंग एनी ड्रीम्स, कोई सपने कि आपको कुछ हो जाएगा, वो सब नहीं, उसमें कुछ गलत नहीं दिखता है. नहीं, उसमें गलत नहीं दिख रहा है, पर अगर जितने आपने अभी तक कितने लोगों के ऐसे लोगों के जो पर्दे फाश किए हैं, पर्दे फाश क्या बोल, चलो कुछ भी, चलो फेक इन्फ्लुएंसर, जब ऐसे लोगों के आपने डिटेल निकाली है, लास्ट में वो क्या मिलते हैं आपको, पैसा कहाँ से? हमने जैसे मैं अगर 10 लोगों की केस की इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं हम, तो 8 हमें मिल जाते हैं, 2 साफ मिल जाते हैं, 8 मिल जाते हैं जहाँ पे कुछ ना कुछ होता है. उन्होंने पैसा कहाँ से कमाया होता है? ट्रेडिंग से नहीं कमाया होता, ट्रेडिंग से नहीं कमाया होता है. तो वही हम कह रहे हैं, अकाउंट के लिंक से उनका कमीशन साल भर का अगर देखा जाए तो ठीक ठाक कमीशन उन लोगों का सिर्फ इसी से बन रहा है. रही बात एजुकेशन का, जो इस समय असीम भाई सिस्टम चल रहा है कि आपको या तो रिकॉर्डेड वीडियो दिया जाता है, बोथ साइड कम्युनिकेशन नहीं होता है. एजुकेशन में बहुत फॉल्ट है. जो एजुकेशन दी जा रही और 6 दिन का कोर्स बेचा जाता है या
1 महीने का बेचा जाता है, इससे ज़्यादा का नहीं है। सही मायने में स्टॉक मार्केट कम से कम 6 महीने से 1 साल चाहिए। That is kind of relative what I feel, and more than educational issue, this is a behavioral thing. हाँ, मतलब आप लोगों को एजुकेट कर सकते हैं बट उनका बिहेवियर हम चेंज नहीं कर सकते. द होल थिंग दैट स्टेम्स इज फ्रॉम द बेसिक ह्यूमन नेचर. बेसिक ह्यूमन का जो बिहेवियरल पैटर्न है उससे निकल के आता है. किसी को ग्रीड है, किसी को डेस्परेशन है, किसी को मजबूरी है कि मेरे को नेक्स्ट महीने के अंदर इतना कमाना है. सो दोज थिंग्स वी कैन नॉट कंट्रोल. यू कैन टेल समवन की शॉर्टकट नहीं लेना है, बट हाउ मेनी ऑफ द पीपल लाइक लिसन टू द शॉर्टकट्स. मतलब कार में, मतलब सीट बेल्ट लगाने के लिए कार में घंटी बजती रहती है बट पूरे रास्ते भर वो घंटी के साथ वो चलाते हैं लेकिन सीट बेल्ट नहीं. स्टीयरिंग में से थप्पड़ आना चाहिए एक. स्टीयरिंग में थप्पड़ ये सही. नहीं, दैट इज करंट आ जाए सीट पे. हाँ. कुछ नहीं, दैट इज लाइक मदरिंग अ पर्सन, राइट. दैट इज मतलब आप उनका पेरेंट बनना चाह रहे हो या उनका गार्डियन बनना चाह रहे हो, बट लेट्स से लाइक एन अडल्ट, ही हैज द राइट टू टेक हिज ओन डिसीजन. अगर आपको उस बंदे को स्टॉक मार्केट में लॉस करने से आप बचाओगे, वो बंदा ड्रीम इलेवन खेलेगा, वो रमी सर्कल खेलेगा, हाँ, वो जाके बाइनरी ऑप्शंस करेगा, वो जाके ऑक्टा एफएक्स पे ट्रेड करेगा. क्योंकि बैंड है RBI जो भी बैंड है. हाँ, You cannot completely take control of someone's life and tell him what to do and what Create not to. guidelines. Guidelines create कर सकते हैं, education create कर सकते हैं, and education can also solve only a fraction of this problem. क्योंकि the majority of the problem is from behavioral patterns of these people. तो उसको तो हम लोग solve नहीं कर सकते. Probably हम लोग ये कर सकते हैं कि हाँ, जो गलत तरीके से कमा रहा है उसको मैं सजा करके दिखाऊंगा और उसको पोस्टर बॉय बनाऊंगा, so that like more and more people be aware. But demand है ही, रातों रात अमीर बनने का स्कीम का डिमांड है. आज किसी के खिलाफ ऑर्डर निकला, ठीक है, सेबी ने निकाल दिया, 5 लोगों ने वीडियो बना दी, देखो देखो ये क्या हो गया. 2 साल बाद वो बंदा कुछ ना कुछ करता रहा लाइफ में, कंटेंट पे या कुछ. 3 महीने बाद, 6 महीने बाद, साल बाद, जितने भी लोग आते रहेंगे उनको थोड़ी पता है उसके खिलाफ का हिस्ट्री क्या है. दोज आर वल्नरेबल पीपल. एवरी न्यू लॉट ब्रिंग्स इन मेजर पीपल जो कि वल्नरेबल होते हैं इन चीज़ों को लेकर. दैट पर्सन हैज़ नॉट चेंज्ड. अभी हमारा सिक्योरिटी सिस्टम भी मतलब कैसे इवॉल्व हुआ वो देखेंगे तो 1000 साल पहले जैसे चोरी होता था, एक स्टेप इवॉल्व हो गया. देन लॉ एनफोर्समेंट उसका एक कदम आगे गए, देन चोर एक और कदम आगे गया. इट्स लाइक कैट एंड माउस गेम. अभी से भी एक रेगुलेशन लेके आएगा तो फ्रॉडस्टर्स विल फाइंड अनदर सर्कमवेंशन, एक और मतलब देन इट्स ऑलवेज द कैट एंड माउस गेम. ट्रेजरी का कैट ये है और माउस ये है इस केस में. प्रसाद, सो किस तरह से इम्पैक्ट करेगा एज यू? मुझे ये लगता है कि मेरा सिंपल सा थॉट ये है कि मैंने जितने भी अभी केसेस देखी है, इन्फ्लुएंसर्स आर नॉट जस्ट द पीपल हु आर पोस्टिंग कंटेंट ऑन सोशल मीडिया. फाइनेंस बिजनेस चैनल के जो एंकर्स है उनके काफ़ी सारे नाम आ रहे हैं और प्रूव भी किया है कुछ केसेस में कि जहाँ पे इतना पैसा है. बट इफ़ यू लुक एट द फाइन्स जो उन पर लगाए गए, बड़ा इंटरेस्टिंग फिगर है. 3 करोड़ का कुछ किया है तो 3 करोड़ का ही फाइन है. तो इसमें क्या है कि मतलब जो लोग हैं who are into this माल प्रैक्टिसेस, उनकी एक चीज़ क्लियर है कि पकड़े गए तो जो कमाएंगे वो देना है, नहीं पकड़े गए तो सारा अपना. राइट, ठीक है. यस, रिस्क रिवॉर्ड इज देयर. सो नहीं तो कमा के बाहर निकल गया. और जैसे कि सर ने कहा, एक अच्छा पॉइंट रेज किया कि ग्राउंड लेवल पे अवेयरनेस होनी चाहिए. पर होता क्या है कि बिकॉज ये जो लोग हैं इनके लिए तो इंसेंटिव हो गया करने का, बट जब भी कोई एक्शन से भी लेता है तो दे टेक द ब्लैंकेट एक्शन कि सभी पर लागू हो. सभी पर लागू, जो लोग अच्छा कर रहे हैं उन पर भी वो चीज़ लागू हो जाती है. एंड दे गेट डिमोटिवेटेड कि चलो यार फिर हम कुछ और ट्राई करते हैं. सो दिस इज़ हैपनिंग सिंस अ वेरी लॉन्ग टाइम. तो मेरे हिसाब से मतलब वॉट एवर द चीज़ें हैं तो बेटर है कि उस चीज़ में स्ट्रिक्ट एक्शन लेकर अगर एक केस स्टडी या फिर एक एग्जाम्पल सेट किया जाए कि ठीक है ऐसा किया तो ये होता है, आपको नहीं करना है ये, तो ऑटोमेटिक लोगों को एक आइडिया आ जाएगी. बिकॉज लॉट्स ऑफ कंपनीज, आपको भी पता है, जगह जगह पर चल रही है जो कॉल करके बोल रहे हैं 25 दिन. आई मीन इंडिया में थाउजेंड्स ऑफ पॉलिसी स्कीम्स चल रही है, हर दिन नहीं आती है. अब लोग क्या है कि जैसे कि सर ने कहा कि जब वो फंसता है तभी उसे समझता है, क्योंकि मनी ऐसी चीज़ है कि बाकी चीज़ों में ठीक है आपने प्रोडक्ट लिया तो ठीक है, मे बी ख़राब निकला तो कुछ नहीं, बट यहाँ पर पैसों का मामला है. ठीक है, और इंडिया में मतलब मिडिल क्लास लोग ज़्यादा है, गरीब लोग ज़्यादा है, तो ऐसे में पैसों के मामले में ऑफकोर्स अवेयरनेस ज़रूरी है. लेकिन फिर इसमें जैसे सेबी को सर ने कहा कि कुछ इनिशिएटिव्स तो लेने ही चाहिए, प्लस ये भी मेक श्योर करना चाहिए कि जो भी वो ला रहे हैं वो कुछ इस तरह का हो कि मतलब ये नहीं कि चोर पर ज़्यादा एक्शन ना लेना, बल्कि आप पेंट द वॉल द सेम ब्रश. हाँ, ब्लैंकेट बैन नहीं होना चाहिए. मेरे इनके भी पॉइंट है, इनको आई वांट टू काउंटर. ही आल्सो डिड वायलेशन, ट्राई टू अंडरस्टैंड. हाँ, ही डिड वायलेशन. जो डीलिंग इन सिक्योरिटी, आई टोल्ड यू कि डीलिंग इन सिक्योरिटी जो एक डेफिनेशन है,
अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस में, फ्रॉडुलेंट एंड अनट्रेड प्रैक्टिसेस में डीलिंग इन सिक्योरिटी बाय एंड सेल नहीं है, बाय एंड सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। इन्वेस्टर को इम्पावरमेंट करने के नाम पे, ट्रेन करने के नाम पे उसके डिसीजन को इन्फ्लुएंस करना भी डीलिंग इन सिक्योरिटी है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, वो भी मैनिपुलेटिव, अनफेयर और फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिस में का पार्ट। मैं इसको अगर पूछूं कि किसी को कहना कि देखो आई मेड अ करियर इन स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग से और मैं बहुत साफ तरीके से काम कर रहा हूँ और ये एक अच्छा करियर अपॉर्चुनिटी है, ये एक इंस्पिरेशन है, ये वायलेशन कहाँ है सर? नहीं, दिस इज कंप्लीटली। पर मैंने ये वाला कोर्स लिया और मैंने बहुत अच्छा किया और मैंने पैसा भी कमाया है तो इस स्ट्रेटेजी से। नहीं, अभी जो लाइव स्क्रीन दिखाने की बात हो रही है वो एक स्ट्रेटेजी आप ट्रेडर को अननोइंगली दे रहे हैं। आप समझिए, अननोइंगली तो एक स्ट्रेटेजी दे रहे हैं ना। वो आपकी स्क्रीन से क्या देख रहा है कि कहाँ पे एंट्री करना, कहाँ पे एग्जिट करना, इज अ काइंड ऑफ रिकमेंडेशन। ट्राई टू अंडरस्टैंड सेबी आरए रेगुलेशन में क्या चीज रिसर्च, बट इट्स नॉट लाइव, इट्स नॉट लाइव, इट्स नॉट लाइव। मैं दिन का रिकॉर्डिंग करके उस दिन का ट्रेड को मैं रात को डालता हूँ, नेक्स्ट अगले दिन डालता हूँ। दैट इज अ ट्रेनिंग। पर आप लाइव मार्केट में अगर आप दिखा रहे हो आप कैसे काम कर रहे हो, पहले तो हम रिसर्च को समझ लेते हैं। पहले हम रिसर्च को समझ लेते हैं कि रिसर्च प्राइमा फेसाई अगर देखें तो बाय एंड सेल की रिकमेंडेशन है या होल्ड की भी रिकमेंडेशन है। अभी जो हम इंडाइसिस की बात करते हैं, इंडाइसिस में हम जनरल डिस्कशन कर सकते हैं, इंडाइसिस में हम कॉल्स नहीं दे सकते हैं। इंडेक्स और इंडाइसिस में हम कॉल्स नहीं दे सकते। सेबी बिल्कुल क्लियर है, रेगुलेशन बिल्कुल क्लियर है, दैट इज अ रिसर्च। यूट्यूब पे लाइव आते हैं 20-25 हज़ार लोग लाइव देखते हैं, 6 घंटा लाइव बैठते हैं, ऐसे BCO चैनल है, वायलेशन है। वैल्यूएशन है, वो आपके इन्वेस्टिंग डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं ना। गोज बैक टू द पॉइंट जो आपने पहले बोला कि गाइडलाइन और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखना जरूरी है कि वेदर दैट पर्सन इज गुड इनफ टू डू दैट और नॉट। राइट, आप ट्रेनिंग कर रहे हैं, आप बता रहे हैं ये मेरी एक प्रूवन स्ट्रैटेजी है, मैंने पैसा भी बनाया है, आप भी करो पैसा बनेगा। आप उसके लिए पैसा नहीं ले रहे, मैं मान लेता हूँ फ्री में यूट्यूब पे चला रहे हो, पर आपके पास आपके कोर्स को बाय करने लोग आ रहे हैं। उसको लगने लगा है आपके कोर्स करने के बाद कि वो बहुत एम्पावर्ड हो गया है, जो मेरा ट्रेनर है उसने भी बहुत पैसा कमाया है। एजुकेशन के नाम पे इन्फ्लुएंसर की बहुत बड़ी कम्युनिटी, एंड सॉरी मैं आई रिप्रेजेंट अगेंस्ट द सेबी, बट सेबी बहुत सेंसिबल है। उसने आज तक एज पर माई लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग किसी भी एंटिटी को रॉन्गली तो नहीं करा, अभी इम्प्लीड नहीं करा है, उसके खिलाफ एक्शन नहीं लिया। I think सेबी का ऑर्डर बहुत ही रीजनड ऑर्डर आता है। आई थिंक सेबी इज ओवर कॉशियस जस्ट टू प्रूव दैट पॉइंट ओनली। आपने जो ये लाइन बोली, इस चीज को हमेशा सही रखने के लिए सेबी इज ऑलवेज ओवर कॉशियस, लाइक द पॉइंट अभी प्रसाद ने बोला। मैं एक चीज में ऐड करूंगा, सेबी का 127 पेजेस का ऑर्डर हमने अभी देखा था जी बिजनेस के सेंस में। व्हाट ए ब्यूटीफुल ऑर्डर, आप देखो विद एविडेंस, विद ऑल द थिंग्स, और दे टुक लॉट ऑफ टाइम। बट ऐसे 50 केस तो हो रहे होंगे टीवी चैनल पर ब्लैंकेट ये कहना कि सेबी कोई ब्लैंकेट लॉ ले आएगी और सारे इन्फ्लुएंसर खराब हो जाएंगे, आपको वो एक लक्ष्मण रेखा है, मैं हमेशा कहता हूँ वो लक्ष्मण रेखा का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो वायलेट अगर लॉ करेंगे तो यू लाइबल टू पे द अमाउंट दैट यू गेन्ड। ये नहीं, क्या नहीं ये तो बोला, ये नहीं है, ये गलत है। सेबी एक्ट में 15J क्या कहता है, आपने कितना प्रॉफिट बनाया, दूसरे को कितना लॉस हुआ, और रिपीटेड नेचर ऑफ योर वायलेशन, ये 3 चीजें डिसाइड करेंगी कि आपके ऊपर पेनल्टी क्या है। मोहम्मद नासिर के ऊपर 16 करोड़ की पेनल्टी लगी है, दैट्स इंटरिम ऑर्डर, एक्चुअली वो इंटरिम ऑर्डर है, फाइनल ऑर्डर नहीं है। तो आई होप कि फाइनल ऑर्डर में जो आप बात कर रहे हैं उसमें वो अमाउंट भी कंसिडर हो। 16 करोड़ रुपए उसने खुद कमाए हैं जो उसके बैंक अकाउंट में पड़े हैं, जिसमें जो नरेशन है वो यही है कि टिप्स और ग्रुप्स और प्लान्स और समथिंग। मैं आपको अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस में क्या पेनाल्टी हो सकती है, PFUTP कह रहा हाँ, मैं उसमें आपको ये बताता हूँ एग्जैक्ट कि क्या पेनाल्टी है जो हमारा मिसकंसेप्शन कागज है। पे लिखा और एक्चुअल में किया, मैं बात कर रहा हूं, में हो रहा है। जो है केस बताइए, एक केस बताइए। हमारा ये जो मिसकंसेप्शन है कि मैंने 50 करोड़ का कुछ गड़बड़ किया, पकड़े गए तो 50 करोड़ देके छूट गए। ये है सर, मैं 50 केस देता हूँ ये वाले। अब पिछले 2 केसेस में, पिछले हफ्ते 2 केस आए हैं NIFM का, जहाँ पे 4 लाख का फाइन अलग से लगाया है, और
उसको 5 लाख का फाइन अलग से लगाया, 2 करोड़ रुपया कमाया उसने। अब ये दोनों का ये मेरे पास 2 ही केस है सिर्फ जहाँ पे अलग से पेनल्टी 15 EB और 15 EG बोल रहे हैं ना, ये 2 केस लगाए हैं इसमें बस। इसके अलावा सारे केस वही हैं जहाँ पे जो कमाया ला वापस करो, तो चाहे वो हालिश सिंह हो, चाहे वो एक सरदार था दिल्ली का जो कि अकाउंट हैंडल करता था 16 करोड़। 15H ऑफ सेबी एक्ट क्या कहता है? आई जस्ट वांट टू रीड फॉर योर रेफरेंस। पेनल्टी का क्लॉज मैं पढ़ रहा हूँ सिर्फ, शैल नॉट बी लेस देन 5 lakh rupees बट विच में एक्सटेंड टू 25 करोड़। ये तो पॉइंट आपका हो गया कि जितना नुकसान किया या जितना फायदा किया वो पेनल्टी, और 3 times द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट मेड आउट ऑफ सच प्रैक्टिस विच एवर इज हायर। अभी लॉ प्रैक्टिकली कितना इम्प्लीमेंट हो रहा है, ये एक इन्वेस्टिगेशन एजेंसी और एडजुडिकेशन ऑफिसर के ऊपर बहुत लाइबिलिटी होती है, उनको प्रॉपर एविडेंस होने चाहिए। अगर प्रॉपर एविडेंस है तो आपके ऊपर पेनल्टी इस रेशियो में भी लगेगी। तो आप ये तो भूल जाएं कि आप 5 करोड़ का आपने कुछ भी गड़बड़ किया है और 5 करोड़ देके छूट जाएंगे। दैट इज नॉट लॉ, नॉट इज अ आई एम केस। वेटिंग फॉर वन दैट केस जो मुझे दिख जाए। आपने 30 साल देखी मार्केट, आपने रेगुलेटरी ऑर्डर 2013-14 में IARA का बनते देखा होगा, आपने ये जो एवोल्यूशन हो रहा है सेबी का, सेबी भी पहले थी नहीं ना इसके पास पावर्स, धीरे धीरे ही सेबी जी के पास पावर नहीं थी, अब मिली है इनको पावर्स। तो आपको लग रहा है कि सेबी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम स्ट्रेंथन हो रहा है रेगुलेशन में, अपने एक्ट्स में, अपने ऑर्डर्स में, या इट हैज़ अ स्लो डाउन अप्रोच? एंड ऑनेस्टली 6 से 8 महीना आराम से लगता है मिनिमम। ऐसे केस भी हैं जहाँ पे शो कोज नोटिस भेजने में 10 साल लगे हैं सर। बट सर व्हाट इज़ योर राजीव जी लुक आउट ऑन दिस? जब सेबी फॉर्म हुई उससे पहले तो मार्केट पूरा अनरेगुलेटेड ही था। फिजिकल में शेयर्स ट्रेड होते थे, आपके हॉल में ट्रेडिंग नहीं होती, ओपन क्राई मार्केट था। ओके, तो जब सेबी आया हर्षद मेहता क्राइसिस के बाद, गोवा स्कैम, तो सेबी ने धीरे धीरे चेंजेस लाई। वो सबसे पहला स्टेप रहा कि शेयर्स जो फिजिकल में ट्रेड होते हैं वो डीमैट हो, इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म बने हैं। तो सेबी भी एक तरह से लर्नर ही रही है, और जैसे जैसे चीजें होती जा रही है वैसे वैसे सेबी सीख भी रहा है साथ साथ। तो जो आरए का जो उन्होंने स्टेप उठाया आरए पे रेगुलेशन बनाने का, उससे पहले क्या होता था कि बहुत सारे लोग होते थे जो अनएजुकेटेड होते थे और नॉविस क्लाइंट्स को ये बता के कि मेरे को मार्केट की नॉलेज है, काफ़ी ब्रोकर्स के आरएम भी होते होंगे तब, तो दे यूज्ड टू गिव टिप्स। तो वो सब देखकर, उस तरह की कंप्लेंट्स को देखकर सेबी ने फिर ये रेगुलेशन बनाया होगा। अब जैसे फिन इन्फ्लुएंसर की बात आ रही है, फिन इन्फ्लुएंसर का वो देखकर अब इस पे रेगुलेशन बना रहे हैं। तो आई कैन नॉट से कि सेबी इज नॉट डूइंग राइट वर्क, दे आर डूइंग राइट वर्क। जैसे अब विकास ने एक बात बोली है कि थिन लाइन है। सेबी ये नहीं कहता कि आप एजुकेट मत करो, कभी नहीं कहता। सेबी कहता आप एजुकेट करो, डेफिनेटली करो। और बेसिकली आप जब एजुकेट कर रहे हो ट्रेडर्स को, क्लाइंट्स को, रिटेल इन्वेस्टर्स को, तो आप सेबी का ही काम कर रहे हो डायरेक्टली इनडायरेक्टली। बट वो ये कहती है कि आप थोड़ा सा, एक लॉ है जो उसको तो अवॉइड करो। अगर आपने रेड लाइट पे गाड़ी खड़ी करी और रेड लाइट पे बीच पे गाड़ी खड़ी और ट्रैफिक पुलिस वाला आ गया, तो आप बोलेंगे मैंने गाड़ी तो खड़ी कर दी, उसने वही पहले खड़ी करनी थी ना। तो आपने अगर वो लाइन क्रॉस कर दी है तो यू विल बी पेनलाइज्ड। तो सिमिलरली सेबी ये नहीं आपको कभी डिस्करेज नहीं करेगा कि आप अच्छे काम मत कीजिए, आप अच्छे काम कीजिए, और केस टू केस बेसिस पे ऐसा नहीं हो इनजस्टिस भी करेगा आपके साथ, ऐसा कभी नहीं करेगा। सर मैं एक अच्छा बात भी बोल देता हूँ, मतलब आई लव सेबी एंड आई एम नॉट सेइंग इट आउट ऑफ सरकाज़म से नहीं बोल रहा हूँ मैं, आई रियली डू। जब उनका ऑर्डर आता है आई सी द डिटेल आउट एंड आई अप्रिशिएट इन द वीडियो, चाहे वो चीफ मैनेजर हो, चाहे वो ऑल टाइम डायरेक्टर हो, आई थिंक द नेम्स ऑफ द पर्सन कि इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। मेरा एक ही कंसर्न है, द टाइम इट टेक्स। ठीक है, टाइम लग सकता है, मैन पावर की शॉर्टेज है, बट डोंट यू थिंक कि एक, जैसे कहते हैं ना फिल्मों में या एक्चुअल में लाइन भी है कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। अगर एक्शंस लेने में, अब सर्कुलर आए भी टाइम हो गया ना सर, इतने दिनों में भी, 8 महीनों में भी कितने लोग
और पैदा हुए होंगे इन्फ्लुएंसर नकली वाले, पैसा कमाया होगा। अब उतना उपज रहा है, ये एक बंद करेंगे 5 और खुल जाएंगे। सेम इंदौर वाला गेम कि इंदौर वाला एक बंद करते थे, अभी तक सॉल्व नहीं हो पाया है। मैं हूँ अ बिट ऑफ क्रिटिक एंड अ ह्यूज लवर, आई वुड से दैट, बिगर लवर एंड स्मॉलर क्रिटिक। बट ये पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ बात बोलनी ज़रूरी है कि इफ़ द मैसेज इज़ सो स्लो एंड इन टर्म्स ऑफ टाइम, देन हाउ इट इज़, कितना समय लगने वाला है इन चीज़ों को सॉल्व करने। आज इन्फ्लुएंसर है, कल को AI के बड़े फ्रॉड आने वाले हैं, डीप फेक के आने वाले हैं। अब सेबी कहेगा भैया मेरा टेक का थोड़ा स्लो है, इट्स गोना टेक टाइम। उतनी देर में अभी मुकेश अंबानी जी का एक वीडियो चल रहा है बाहर, जहाँ पे डीप फेक चल रहा है उनका, एंड ही सेइंग माय फ्रेंड विनीत हैज ओपनड अप अ टेलीग्राम चैनल और विनीत की फोटो लगी है बकायदा नीचे, और नीचे एक लिंक लिखा हुआ है टेलीग्राम चैनल का, और ये फेसबुक पे ऐड चल रही है, इंस्टाग्राम पे। नोबडी इज गिविंग शिट। अब AI को चेक करने का काम तो फेसबुक और इंस्टा भी कर सकते हैं। दे आर ऑल्सो नॉट केयरिंग अबाउट इट, बिकॉज उन्होंने, उनका क्लाइंट है ना, उसने पैसे दिए ऐड चलाने के, दे आर ऑल्सो ओके। सो अगर कल को ये सब चीज़ें आती हैं, हु इज गोना सॉल्व इट? मैं आपको इसका एक सिंपल सा एक आंसर देता हूँ। हम इंडिया में हैं, मोदी जी ने बहुत एक मुहिम चलाई किया स्वच्छ भारत, ठीक है, बट अभी भी यू विल फाइंड 90% पीपल थ्रू कूड़ा करकट सड़क पे फेंकते हैं, ठीक है, और विदेश में जाकर वही नहीं था। तो ड्यूटी किसकी है? सिटीजन ऑफ इंडिया की, जो अपने देश को साफ रखे। इंदौर एक अच्छी साफ सिटी बनी क्योंकि इंदौर के सिटीजन ने वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, ठीक है। तो सिमिलर वे में जो भी मार्केट में पार्टिसिपेट करने आ रहे हैं, दे शुड ऑल्सो बी रिस्पॉन्सिबल, दे शुड टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फर्स्ट ऑफ ऑल। सी, अगर मैं अपने, लेट्स से आई हैव स्टार्टेड बिजनेस और वो उस बिजनेस में फेल हो गया, उस फेलियर के कॉजेज, रीजंस क्या होंगे? उसके रीजंस होंगे कि माइट भी मैंने जिसको प्रोडक्ट बेचा उसने मुझे पैसा नहीं दिया, वो भी एक तरह से फ्रॉड की कैटेगरी में ही आएगा ना, ठीक है। जिसने मुझे रॉ मटेरियल्स दिया वो डिफेक्टेड था, तो वो भी एक तरह से फ्रॉड की कैटेगरी में आना चाहिए। तो सिमिलर वे में अगर एक इन्वेस्टर है या कुछ भी है, वो अगर फॉल्स ड्रीम्स पे बिलीव कर रहा है, क्योंकि आई थिंक पुराने टाइम से होता ही आ रहा है कि सोना डबल हो जाएगा, आप देंगे, काफी लोग घूमते थे गलियों में, चिट फंड छोड़ दीजिए सर, मैं आपको सिंपल चीज बताता हूँ। फेयर एंड लवली के ऐड में बताता है कि क्रीम लगाए तो आपको इंटरव्यू मिल जाएगी, कॉम्प्लान पिएंगे तो आप विराट कोहली जैसे एनर्जेटिक, एक्स लगाएंगे तो क्या होगा? एक्स लगा दिए तो 4-5 लड़कियां आपके पीछे आ जाएंगे। People need to understand इसका the difference between ASCI advertising and the reality. तो एब्सोल्युटली माय पॉइंट इज दैट कि आप मार्केट में जब एंटर कर रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड बी रिस्पॉन्सिबल कि आप जिस मार्केट में आने जा रहे हैं वहाँ पर पैसा जो है, जब आप इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, इन्वेस्ट करने से पहले क्या आपने ये सोचा, एक शर्ट भी मैं खरीदने जाऊंगा तो मैं उसका ब्रांड देखूंगा, कपड़ा देखूंगा, बटन चेक करूंगा, स्टिचिंग चेक करूंगा, उसके बाद भी पहन के देखूंगा साइज है नहीं है। और जब मैं शेयर मार्केट में आता हूँ, मैं कुछ भी नहीं करता हूँ रिसर्च, मैं उस आदमी के बारे में भी रिसर्च नहीं करता हूँ, और अगर वो फॉल्स प्रॉमिस सेल कर रहा है उस पर बिलीव भी कर रहा हूँ। और फिल्मों में तो दिखाते हैं कि शाहरुख खान जो 100 बंदों को भी मार देता है। शाहरुख खान तो रोमांटिक है सर, ठीक है ना। अभी पिक्चर आई है काफी, अच्छा, जिसमें जवान मूवी आई, काफी आई, बट क्या है, एक आम आदमी ऐसे लड़ सकता है? यू डोंट बिलीव इन टू दैट ना। आप उस पिक्चर पर बिलीव तो नहीं करते ना कि आप 100 बंदे खड़े होंगे, उनके बीच में जाके ईमेल मत के लड़ने लग जाएंगे। तो सिमिलर वे में स्टॉक मार्केट में जब हम इन्वेस्टमेंट करने जाते हैं, यू जस्ट अंडरस्टैंड कि आपकी जो अमाउंट पैसा है इतना इम्पोर्टेंट है, इतना प्रीशियस है आपके लिए, और आप उसे बस किसी के भी कहने पर जस्ट थ्रो आसानी से फेंक देते हैं मार्केट में लोग। तो मेरा मानना है कि खुद भी रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, प्लस अवेयरनेस प्रोग्राम और ज़्यादा होने चाहिए, ग्राउंड लेवल पर होने चाहिए, और उनको ये समझाना पड़ेगा इन्वेस्टर्स को, ट्रेडर्स को, यू कैन नॉट बिकम ट्रेडर ओवरनाइट। आप पैदा हुए, अपने एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन कंप्लीट करी, पोस्ट ग्रेजुएशन करी। अब जैसे प्रफुल्ल है, प्रफुल्ल ने IIT क्रैक किया, उसके बाद he is able to earn some money, ओके। तो आप मार्केट में आने के बाद क्या 6 महीने में कैसे अर्न करने लग जाएंगे?
So you have to spend some time here, and whatever losses are happening, losses सबको होते हैं, सभी traders को होते हैं. If any trader says you मुझे loss नहीं हुआ, तो वो झूठ बोल रहा है. So बड़े trader बोले उसका तो विश्वास ही ना. प्रॉब्लम रियलिज्म बिकती नहीं ना, होप बिकती है. Absolutely, it's a part of this business. Whatever trade we will take, अच्छा उसमें से 40% ट्रेड मेरे लॉस में जाएंगे. राजीव सर, क्या 10,000 रुपये लगा के ट्रेडिंग की जा सकती है? जो मार्केट में चलती है चीजें, थोड़ा इसको भी आप बेहतर एक्सप्लेन कर सकते. तो देखिए मेरा कैपिटल मिनिमम क्या होनी चाहिए? मेरा पॉडकास्ट हुआ था, उसमें यही क्वेश्चन हुआ था कि कितने पैसे से कोई स्टार्ट करें. मैं एक सफिशिएंट कैपिटल हो 5 लाख मिनिमम, कम से 5-6 लाख रुपए तो कैपिटल से स्टार्ट करें. 5-6 से भी आप अपने देखिए डे टू डे आप यानी कि मंथली एक्सपेंसेस मीट कर पाएंगे. यू नीड मोर मनी. मतलब ये जो बिगनर आता है, कम पैसे वाले लोग ज्यादा इसमें बर्बाद हो रहे हैं. अगर आपको 40-50 हज़ार रुपये महीना चाहिए, हाँ, तो आपको 25 लाख रुपए तो लगाना पड़ेंगे. 1-1.5% कम से कम, हाँ, इतना तो चाहिए. आप एक्सपेक्ट कर सकते हो. वो भी ऐसा नहीं है कि हर महीने आपको 1.5-2% आएगा. किसी महीने ड्रॉडाउन भी होगा आपको, किसी महीने 3% भी होगा, किसी महीने 4% भी होगा. बट ऑन एन एवरेज अगर आप साल में 25-30% निकालते हैं, तो यू आर ए वेरी सक्सेसफुल ट्रेडर, और आपके पैसे 3 साल से पहले डबल भी हो जाते हैं. और मैं बता दूं एक बार ऑडियंस को कि ये बात ध्यान से दोबारा रिवाइंड करके सुन लो 2 मिनट पहले वाली, क्योंकि सच्चाई मार्केट की यही है, सिर्फ यही है और कुछ नहीं है. अच्छा, मैं एक और चीज़ सच्चाई बताता हूँ. बिकॉज पता है कि 99% ऑफ द ट्रेडर्स लूज मनी. 89% F&O. नहीं, अरे मजाक कर रहा हूँ. हाँ, 99% ऑफ द पीपल आर नॉट एबल टू मेक लाइक डिसेंट अमाउंट ऑफ मनी. तो टॉप 1% ही बनाने वाले हैं. सो अगर एज अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर मैं चाहता हूं कि आप जैसे बोल रहे हैं ना, छोटे छोटे लोग आए, वो ज्यादा आए, क्योंकि दे आर द वंस फिलिंग माई पॉकेट्स. आई एम लुकिंग फॉर माई दिस थिंग. अगर कोई आके ये बोलेगा कि रिटेलर्स को मैं मचाता हूँ, स्पेशली F&O ट्रेडिंग में, आई विल टेल देम लाइक यू डोंट नो व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट, बिकॉज दिस इज अ जीरो सम गेम. गेम ही ऐसा है कि 90 लोग आके उनका पैसे को इन 10 लोगों को देके जाए. ठीक है ना. मतलब आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि बॉलर मेडन भी करे और बैट्समैन 6 छक्का भी मारे. हो नहीं सकता है. प्रफुल्ल, सॉरी टू इंटरप्ट यू, यही से भी रोकना चाहता है. अरे जस्ट अंडरस्टैंड, एज ए फिनल इन्फ्लुएंसर, वो होता है ना, पतंगा जो है उसको रोशनी खींचती है अपनी तरफ, पतंगा जल भी जाता है उसमें. ठीक है ना. एज ए फिनल इन्फ्लुएंसर यू आर अर्निंग गुड अमाउंट. और आप जस्ट अंडरस्टैंड, I'm just giving hypothesis, you don't take it कि आपकी तरफ है. एज ए फिनल इन्फ्लुएंसर आप जब बताते हैं कि आप बनाओ, और वो 5-5 हज़ार वाले अट्रैक्ट होके आते हैं, तो वो आपको फीड कर रहे होते हैं, तो सेविंग उसको ये रिस्ट्रेन करना चाहती है. जस्ट अंडरस्टैंड दैट, क्योंकि आप अट्रैक्ट होके आ रहे हैं कि पैसा बनेगा 5,000 से बड़ा, तो वो भी डेफिनेटली आपको कोई ट्रेडर फीड करेगा. जीरो सम गेम है, एक लूज करेगा एक अर्न करेगा, बट वो ये नहीं चाहता कि यार किसी को देख कर कोई आए. मैं सर की बात को ही आगे करूँगा. फिनफ्लुएंसर को भी पता होना चाहिए, उसको भी आरए रेगुलेशन को, आरए रिसर्च एनालिस्ट सेबी के रेगुलेशन को पढ़ना चाहिए. उसको पता होना चाहिए कि वो क्या बोल रहा है, क्या समझा रहा है, क्या बेच रहा है. ऐसा नहीं है कि मुझे पता ही नहीं था, मैं तो सिर्फ ट्रेनिंग और टीचिंग दे रहा था और मैं तो बॉटल से दूध पी रहा था. अब सेबी ने शो कॉज नोटिस इशू कर दिया है, सारे पैसे वापस करने को दे दिए हैं, मुझे मार्केट में रिस्ट्रेन भी कर दिया है, पेनाल्टी भी कई टाइम्स लगा दी है. एज ए फिनफ्लुएंसर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट काफ़ी हमारा चेंज हुआ है, नई गाइडलाइंस ई कॉमर्स की भी आई हैं, एंडोर्समेंट के ऊपर भी आई हैं. अभी बहुत वो नेसेंट स्टेज में है. लॉ एक दिन में आके एक दिन में बन नहीं जाता है. पॉइंट है कि अगस्त 23 में सेबी का कंसल्टेशन पेपर आया, जिसमें फिनफ्लुएंसर का जिक्र हुआ. सेबी ने सितंबर तक सबसे सजेशन मांगे हैं पब्लिक से. अभी वो सजेशन को देखा जाता है, उसके बाद एक और ड्राफ्ट भी आ सकता है. तो लॉ मेकिंग इज अ क्वाइट कॉम्प्लेक्स एंड लेंथी प्रोसेस. पर इन द मीन टाइम जो हमारे पास एग्जिस्टिंग लॉ अवेलेबल है, मैं बात करता हूं 2 लॉ की, इन्वेस्टर एडवाइजर्स रेगुलेशंस और रिसर्च एनालिस्ट, जो जैसा कि सर कह रहे हैं. एक इन्फ्लुएंसर, फिनफ्लुएंसर की बात अभी नहीं करते, एक इन्फ्लुएंसर की बात करते हैं. उसकी भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है. हम सबको पता है कि हमारे कितने बड़े बड़े फिल्म स्टार टोबैको प्रोडक्ट बेचते हैं. अभी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि किसी ने टेकन कंट्री ऑन अ राइड. तो बहुत सारी चीज़ें हैं
उन लोगों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि समझना वो किस चीज़ को इंडोर्स कर रहे हैं, किस चीज़ को आगे। प्रफुल्ल की बात से मैं एग्री करता हूँ, जीरो सम गेम है, मार्केट ही जीरो सम गेम है। आप मैच जीतोगे, मैं मैच हारूंगा, बट दैट इज नॉट मार्क। ये क्रिकेट मैच नहीं है जहां जीत और हार हो रही है। यहाँ पे एक गरीब इन्वेस्टर का पैसा लगा हुआ है, फिनफ्लुएंसर की सो कॉल्ड बहुत अच्छी ट्रेनिंग, बहुत अच्छी नॉलेज, बहुत अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड या एजुकेशन या वो, और इसके पीछे क्या स्टोरी चल रही है, वो इन्वेस्टर का 5,000 निकल के 5 लाख के पास चला जाता है, तो दैट इज अ वायलेशन। आई मस्ट से दैट इज अ वायलेशन। ये मजाक नहीं है कि 10 लाख वाला 5-5 हजार के पैसे ले लेता है, वो ईमानदारी से नहीं ले रहा है ना सर। वो एक शेयर बड़ा होने वाला है, उसकी स्टोरी 1 साल से शुरू हो जाती है सर। उसके बारे में सो कॉल्ड टीवी पे, बड़े बड़े न्यूज़ चैनल, बिजनेस चैनल पे बोला जाने लगता है ये शेयर में बहुत पोटेंशियल है, इसकी बैलेंस शीट, इसकी ऑर्डर बुक, इसका चार्ट, इसका पाइवट, इसका सारा कुछ जो टेक्निकल, आई एम नॉट टेक्निकल पर्सन, वो देखना शुरू हो जाता है। पब्लिक के मन में परसेप्शन बनाई जाती है, उसको समझाया जाता है कि ये तो शेयर, क्या बोलते हैं आप लोग, रॉकेट होने वाला है। सारे टीवी चैनल बोल रहे हैं दैट इज अ फ्रॉड, और ये बड़ा ही ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, आप समझिए। आई एम यूजिंग वर्ड ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है। तो एक जो आम, इसीलिए मैं ज्यादा एम्फेसिस करता हूं एजुकेशन के ऊपर पे, क्योंकि रेगुलेशन एक लेवल के बाद कम पड़ ही जाएंगे। पैसे जैसे होते हैं ना मार्केट में, कितना भी बड़ा ट्रेडर क्यों ना हो या कितना बड़े इंडिया का बिजनेस टाइकून क्यों ना हो, लोन उसको भी बैंक से चाहिए, मतलब पैसे उसके पास भी कम पड़ जाते हैं। तो पैसे तो कम पड़ ही जाएंगे, तो रेगुलेशन तो कम पड़ ही जाएगी, क्योंकि जो वायलेटर है, जैसा कि कहा, वायलेटर तो कुछ ना कुछ तो निकालेगा, उसका वो तोड़ निकालेगा। तो हमें दोनों चीज़ों को और हमें एक एग्जाम्पल भी सेट करना चाहिए कि आप एक 5 लाख टेलीग्राम चैनल चला रहे हो, 5 लाख ट्विटर पे चला रहे हो, और आप ज्ञान दे रहे हो, ये स्टॉक अच्छा है, वो स्टॉक अच्छा है। मैं बाय टिप नहीं दे रहा हूं, पर स्टॉक अच्छे का मतलब क्या होता है? आप टेलीग्राम और ट्विटर पे देखेंगे ये स्टॉक बहुत अच्छा है, ये कंपनी बहुत अच्छी है, आई डोंट नो इससे कोई बेचेगा, ये तो सिंपल बाय कॉल है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मतलब मुझे मार्केट को लेके इतना मैं नहीं बोल सकता हूं, लेकिन ये तो बाय कॉल है कि ये कंपनी बहुत अच्छी जाने वाली है, ये तो भर लो, सेल योर हाउस एंड परचेज दैट कंपनी, आप ऐसे मैसेज देखोगे। दीज आर बाय कॉल्स। सेबी को इस पे स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। और अगर आपको थैंक यू फॉर सेइंग दैट, अगर आपको अपनी रिसर्च पे इतना ही भरोसा है, तो गो फॉर अ रिसर्च एनालिस्ट लाइसेंस, गो फॉर इन्वेस्टमेंट एडवाइजर लाइसेंस। आपको कौन रोक रहा है? और आप तो, जैसा कि आरिफ जी ने कहा कि आप तो करोड़ बना रहे हो, 50 लाख बना रहे हो, 25 लाख रोज बना रहे हो, सेबी तो बहुत नॉमिनल फीस एज कंपेयर आपके ले रहा है। वैसे मेरा पर्सनली मानना है कि सेबी की फीस रिसर्च एनालिस्ट में कॉर्पोरेट के लिए बहुत ज्यादा है, 5,90,000 और 50,000 रुपए एप्लीकेशन फीस। मेरा मानना है इस फीस को बहुत कम करना चाहिए। लेकिन जो सो कॉल्ड बहुत बड़े ट्रेडर हैं, बहुत बड़े प्रॉफिट मेकर हैं, वो रिसर्च एनालिस्ट क्यों नहीं बनते हैं? चलिए वो बोलेंगे मेरे पास क्वालिफिकेशन नहीं है, तो आप अपने पास, आप कंपनी बनाइए, अपने पास एम्प्लॉय रखिए रिसर्च एनालिस्ट। ऐसा जरूरी तो नहीं है कि आप ही रिसर्च एनालिस्ट बन जाओ, आप उस कंपनी को रन करिए, आप मेंटरशिप करिए, आप रिसर्च एनालिस्ट मत बनिए। तो अगर आप कह रहे हो कि मैं सिखा रहा हूं, आप क्या सिखा रहे हो? ये असीम जी आपकी बहुत सारी वीडियो में और बहुत सारे हम कंटेंट में देखते हैं कि क्या सिखाया जा रहा है, और सिखाने के बाद वो टीम उस वेबिनार का डेटा, सारा डेटा को कंपाइल करके कॉलिंग करती है और प्लान कैसे टेलीग्राम और ट्विटर पे बेचे जाते हैं, फिर उसको प्राइवेट चैनल पे लाया जाता है, बहुत हाईली पेड चैनल पे लाया जाता है। हर आदमी को, बिल्कुल ठीक बात है, एक फिल्म में डायलॉग था कि फुटपाथ सोने के लिए नहीं होता है, तो फुटपाथ गाड़ी चलाने के लिए भी नहीं होता है। तो पॉइंट वही है। तो दैट इज नॉट फेयर। अगर आप इतने बड़े ही एनालिस्ट और इतने बड़े ही आप ट्रेडर हैं, तो प्ले गेम विथ रूल्स। और सेबी इज मेकिंग श्योर फॉर दैट कि जो आम इन्वेस्टर है, सेबी इज नॉट फॉर सो कॉल्ड रिच पर्सन और जो मार्केट को मैनिपुलेट कर रहे हैं, उनके लिए हमारे कानून में प्रॉपर प्रावधान है। पर सेबी का जो मोटिव था, जैसा राजीव सर ने कहा, एक कॉमन इन्वेस्टर, एक छोटे इन्वेस्टर को बचाना है। आज हमारा जो मार्केट बचा हुआ है वो रिटेल इन्वेस्टर की वजह से बचा हुआ है। जो हम मंदी में नहीं जा रहे हैं, हमारा मार्केट अच्छा है, तो उस रिटेल इन्वेस्टर को राइड पे मत ले जाइए कि तू 5 लाख लाया बॉस, मेरे पास तो 50 लाख है, मैं तो ये लेके मानूंगा। वो 5,000 लेके आया है, वो ईमानदारी से 6,000 बनाए या 4,000 बनाए,
पर जो आपको मैनिपुलेशन है वो अलाउड नहीं है और नहीं होनी चाहिए. प्रफुल, you had a point? Yes. So I totally agree with you. Stop manipulation and either ऐसे promote करके पहले ही मतलब करके pump and dump schemes, they are all outright like they are all frauds. But when it comes to F&O trading, which is a zero sum game, we need to understand that doesn't matter हम कितने भी अवेयरनेस क्रिएट करें, कितने भी एजुकेशन क्रिएट करें, दिस नंबर 90% लूजर्स एंड 10% विनर्स, इट्स गोना बी द सेम. पहले कोटा में कोचिंग नहीं होती थी तो आईआईटी में सिलेक्शन होने वाले लोगों के परसेंटेज 1%. कोटा आए, बहुत सारे कोचिंग सेंटर्स आए, क्या अभी नंबर ऑफ परसेंटेज एज अ परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स अटेम्प्टिंग आईआईटी इंक्रीज हुआ? नहीं होगा. रेस में 100 लोग दौड़े तो एक बंदा जीतेगा, 9 बंदे हारने वाले. 10 के 10 लोगों को आप ट्रेनिंग करो, अच्छे सप्लीमेंट्स दो, अच्छे ये करो, फिर भी एक बंदे को ही अवार्ड मिलने वाला है. दिस इज वन थिंग. इसका आंसर है सर, 10 लोग हैं क्यों? F&O में लोग आ ही क्यों रहे हैं? अगर आप इंडिया का टर्नओवर डेटा देखोगे NSE BSE का, यू नो दैट नंबर वेयर आई एम गोइंग, है ना. और नेक्स्ट बेस्ट इज US, नेक्स्ट बेस्ट. वो ग्राफ देखोगे ना तो हंसी आती है कि अगली 10 कंट्री का बराबर नहीं होएगा. F&O में आ क्यों रहे हैं? सेबी इस चीज़ पे क्यों नहीं कह रहा कि भैया पहला सेगमेंट तुम्हारा F&O होना नहीं चाहिए? सेबी ब्रोकर्स को क्यों नहीं कह रहा कि क्यों ना आप एक लेवल लगाओ कि इतनी ट्रेडिंग इतना टाइम लगाओ, उसके बाद F&O एक्टिव होएगा? क्यों पहला ट्रेड ही F&O में हो रहा है? Yes, I'll tell you something. SEBI is kind of self-contradicting itself. एक तरफ बोल रहे हैं कि लोगों को F&O में आना नहीं चाहिए और हर रोज का एक्सपायरीज ला रहा है, हर एक इंडेक्स का डेली एक्सपायरीज ला रहा है. ये कटवा देंगे. राइट, इट इज व्हाट इट इज. नहीं, पर ये पॉइंट की चीज अगले दिन आके खड़े हो जाएंगे, मैं एक नॉर्मल आदमी हूँ और मैं F&O में ट्रेड करना चाह रहा हूँ, आप मुझे इक्वालिटी बिफोर द लॉ दे ही नहीं रहे, 50 लाख वाले को F&O ट्रेड. सेबी किसी प्रोडक्ट को नहीं रोक सकती है. दैट इज अ कंप्लीट बैन. ट्राई टू अंडरस्टैंड. सेबी इज ट्राई टू रेगुलेट द प्रोडक्ट. सेबी का एक डिस्क्लेमर आप सारी वेबसाइट, ब्रोकर की वेबसाइट पे देखोगे, सेबी ने बहुत अच्छा काम किया, दिखाया 89%. तो ये बहुत अच्छा कदम है, सबको पता होना चाहिए बॉस. वो सेकंड करता हूँ इस चीज़ पे कि क्योंकि अगेन मैथवी जी ने कहा था कि शी इज़ वीडियो ऑन दिस एज वेल कि शी इज़ सरप्राइज्ड कि लोग पहली बार F&O ट्रेडिंग जो कर रहे हैं, F&O ट्रेडिंग क्यों कर रहे हैं. ये चीज़ मैं एग्री करता हूँ कि सेबी का अपना स्टैंड हो सकता है. बट देन व्हेन इट कम्स टू NSE के चेयरपर्सन भी खुद बोलते हैं कि इतना नहीं आना चाहिए. बट देन सर सेबी नहीं रोक रहा है NSE BSE को, दैट्स और रिटेल ट्रेडर्स के लिए बोल कर रहा है वो भी. बट NSE BSE का तो बिजनेस इंटरेस्ट है ना. नहीं, सेबी को फिर अगर सेबी का मुझे एक पॉइंट लगता है जो एज रिलेटेड टू RAN ब्रोकर्स है, मैं पॉइंट आउट करना चाहूँगा, माइट बी इट इज़ एज पर माई लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग ऑफ लॉ. तो सेबी का पॉइंट होता है, सेबी कहता है कि कोई भी कॉल, रिसर्च कॉल इसलिए जनरेट नहीं होगी कि वो बाय और सेल इंटेंशनली बना रही है, जबकि कॉल बन नहीं रही है सिर्फ इसलिए कि ब्रोकर को ब्रोकरेज चाहिए, इसलिए वो कॉल्स, नंबर ऑफ कॉल ज्यादा. अभी क्या है, बढ़ाने के अभी क्या है, मैं आप रिसर्च एनालिस्ट के लाइसेंस की भी प्रॉब्लम्स मैं आपको एक बता सकता हूँ. अच्छी चीज़ है, लाइसेंसिंग हो रहा है, थोड़ा एजुकेशन चेक कर रहे हैं, उसकी नेटवर्थ वगैरह चेक कर रहे हैं, पर आपके पास RA आ गया है, बस नाउ आई हैव RA लाइसेंस. अब मैं रिसर्च टिप्स 10, 20, 50, 100 निकाल रहा हूँ, इसके ऊपर कोई बैंड नहीं. आई एम नॉट सेइंग कि इसके ऊपर बैंड होना चाहिए, लेकिन ब्रोकर कर क्या रहा है, इंडिया के ऑलमोस्ट सारे ब्रोकर वो रिसर्च एडवाइजरी के पैसे चार्ज नहीं करते हैं, लेकिन वो उसके लिए में क्या कर रहे हैं. अच्छा, रिसर्च एडवाइजरी का सेटअप बनाने में सर वॉज हेडिंग रिसर्च टीम ऑल्सो, कम से कम 10 लाख रुपए महीने का खर्च सेंसिबल रिसर्च में आता है मंथ पर मंथ. ब्रोकर अपने पूरे क्लाइंट्स को फ्री रिसर्च दे रहा है. हाउ इज पॉसिबल? 10 लाख का लॉस बुक कर रहा है ना वो रिसर्च एनालिस्ट के खाते में, उस लाइसेंस और उस पूरी टीम को बनाने के लिए. तो उसकी टीम क्या कर रही है? अननेसेसरी कॉल्स जनरेट कर रही है. रिसर्च रैशनल बनाने को बोल रखा है सेबी ने, पर रिसर्च रैशनल का कितनी बार ऑडिट हुआ है? और जो लोग ऑडिट कर रहे हैं, क्या वो समझ रहे हैं कि रिसर्च एनालिसिस सिर्फ कट और कॉपी पेस्ट है, एक्सेल पे फॉर्मूला लगा के 10% ऊपर और नीचे का? तभी मैं एक बात बोलता हूं और अभी भी बोलना चाह रहा हूं कि जो रिसर्च एनालिस्ट है, लाइसेंस देना एक प्रोसेस है, एक डिग्री होना भी ज़रूरी है, एक एंटिटी को रजिस्टर्ड होना भी ज़रूरी है, पर उसके बाद क्या सेबी ये देख रहा है कि जो रिसर्च एनालिस्ट है वो कंटिन्यूस इंप्रूव कर रहा है कि नहीं कर रहा, उसका स्टैंडर्ड गिर रहा है कि नहीं गिर रहा है? ये बहुत पैसे का मामला है और आम इंडियन पैसे को अपनी जान से ज़्यादा वैल्यू देता है.
तो डॉक्टर का तो एनालिसिस हमेशा होता रहता है, रिसर्च एनालिस्ट और इन्वेस्टमेंट एडवाइजर की भी ट्रेनिंग और उसका भी एग्जाम कंटिन्यूस होना चाहिए। एक जो सीपीई बना रखा है अभी इन्वेस्टमेंट एडवाइजर में सेबी ने मना कर दिया है, सीपीई नहीं चलेगा। ओके, टू कंक्लूड दिस, मेरा लास्ट क्वेश्चन है कि व्हाट शुड बी द आइडियल 3-4 गाइडलाइंस जो भी हमारे पास माइंडसेट है अभी, अंडरस्टैंडिंग है इस चीज़ की सबके पास, कि ऐसे 3-4 गाइडलाइंस क्या होनी चाहिए जो हो ही हो उस गाइडलाइन डॉक्यूमेंट में, सो दैट इट्स अ फेयर प्ले फॉर एवरीबडी। फॉर एग्जाम्पल, मैं कॉन्टेक्स्ट सेट कर देता हूँ, मैं इसको किस एंगल से देख रहा हूँ। मान लेते हैं सेबी का रेगुलेशन आता है कि ब्रोकर के साथ कोई एसोसिएट नहीं करेगा कोई सेबी रजिस्टर्ड बॉडी है उसके साथ कोई एसोसिएट नहीं कर सकता इन्फ्लुएंसर, हार्ड कोर रूल। बट जो लोग टेलीग्राम चैनल्स के थ्रू टिप्स बेच रहे हैं, जो मैंने पहले बोला कि इंदौर का ऑनलाइन वर्जन, उसके और वो मेजर प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम, वो सॉल्व कैसे हो रहा है? तो ऐसे क्या गाइडलाइन है कि जिससे एटलीस्ट ये चीज़ सॉल्व वो ना हो, पता नहीं। असीम जी, सबसे पहले तो मैं आपको मतलब अप्रिशिएट भी करूंगा क्योंकि आप इस बात को बार बार हाईलाइट भी कर रहे हैं कि इंदौर वाला टेलीग्राम का नहीं होना चाहिए। आई थिंक दिस इज फर्स्ट स्टेप। आप जैसे जो ब्लॉगर हैं, ये एक रिस्पॉन्सिबल स्टेप आप ले रहे हैं कि आप बार बार अवेयर कर रहे हैं, जो आपके प्रोग्राम देखते हैं, जो आपके फॉलोअर हैं, उन्हें बताते हैं इनसे बचें। सिमिलरली मेरा मानना है कि जो फिन इन्फ्लुएंसर है, he should share his own जर्नी का मतलब मेरा ये है, उसको ये बताना चाहिए कि मैं कितना एजुकेटेड हूँ, ठीक है, मैंने क्या क्या डिफिकल्टीज फेस करी, ठीक है। प्लस उसको केस स्टडीज जो हैं, केस स्टडीज स्टॉक के रूप में नहीं बतानी चाहिए कि लेट्स से किसी स्टॉक में इमीडिएटली कोई हुआ, कुछ अप डाउन हुआ और उसने उसी स्टॉक के बारे में बताया कि इसमें अप डाउन क्यों हुआ, तो उन्हीं के स्टडीज को फिन इन्फ्लुएंसर को बताना चाहिए, ना कि करंट में किसी स्क्रिप्ट के बारे में बताया कि इसकी बैलेंस शीट दिस इज सेइंग और दिस कुड हैपन इन दैट बैलेंस शीट। तो करंट कंपनी का नाम बताकर पास्ट कोई कंपनी ने जिसने ग्रोथ किया, लेट्स से इन्फोसिस हैव ग्रोन मच, तो तब उस पर्टिकुलर सेक्टर में किस तरह की डिमांड थी, इन्फोसिस ने किस तरह के स्टेप्स लिए, तो सिमिलर काइंड ऑफ थिंग हैपन इन द अपकमिंग न्यू ग्रोइंग सेक्टर। प्लीज कंप्लीट। ऐसी चीजें जरूर शेयर करनी चाहिए। प्लस इन्फ्लुएंसर को अपने बारे में जरूर बताना चाहिए कि वो कितनी कैपिटल से काम करता है और कितना रियल में वो जनरेट कर सकता है रिटर्न। और आप बोल रहे हैं कि मतलब सब लोगों को एथिकल होने के लिए, अगर सब लोग एथिकल होते हैं तो जो प्रॉब्लम्स है हमारे बीच में वो आते ही नहीं है। मेरा पॉइंट है जो भी एथिकल है, एटलीस्ट जो भी एथिकल है, सर स्टोरीज बताना, पीपल आउट देयर हैव अ लॉट ऑफ स्टोरीज जो कहीं से उठा के बोल देंगे अपने बारे में। डिग्रीज आई कैन अंडरस्टैंड, कुड बी ए सेंट्रल डिपॉजिटरी समवेयर जो कोई देख सकता है। स्टोरी बताना या अपनी जर्नी बताना, ऑनेस्टली स्टॉक का केस स्टडी भी बताना कैन बी इजीली टेकन आउट फ्रॉम समवेयर एंड कह देना कि मैंने किया है। आजकल प्लेजराइज्ड कंटेंट इतना है वेयर यू जस्ट हैव टू डू अ गूगल सर्च सर एंड क्रिएट कि मैंने फाइंड आउट किया है ये चीज़। राजू सर, मैं एक चीज़ बताऊँ, आप जो बता रहे हैं ना, लाइक यू आर होपिंग फॉर अ यूटोपियन वर्ल्ड, मतलब वो इन्फ्लुएंसर आके ये सब बताए, ये सब, अगर वो बंदा इतना ही उसका नियत सही रहता तो ये सब प्रॉब्लम्स ही नहीं रहते। फर्स्ट थिंग एंड द सेकेंड थिंग सर, आप सोचिए, मैं मेरे चैनल पे मतलब मैं बताता हूँ कि महीने का सिर्फ 3-4% एक्सपेक्ट करो, पूरा दिन ये ट्रीट दिस लाइक अ बिजनेस, मैं 9 to 3 बैठता हूँ, मेरा भी इमोशन से ऐसे ऐसे होता है, डोंट रिलाई अपॉन योर ट्रेडिंग इनकम, हैव अ बैकअप प्लान, ऐसा बताता हूँ। मेरे चैनल पे कितना सब्सक्राइबर्स है सर? और कोई बंदा बोलता है कि दिन में 15 मिनट स्पेंड करो, महीने में पैसे डबल होता है। उनका सब्सक्राइबर्स कितना है? मतलब आप कह रहे हैं कि मतलब डिमांड लोगों का कहाँ है? पब्लिक की डिमांड ये है कि 5 मिनट में 5 लाख कमाया। आपने इतना सब शेयर किया, यू हैव डन अ राइट थिंग। यस, सब्सक्राइबर आज नहीं है आपके पास, नहीं, बट यू विल फाइंड सब्सक्राइबर लेटर। मैं नेगेटिव तरह नहीं बोल रहा हूँ, आई एम जस्ट ट्राइंग टू एड्रेस। देखिए प्रफुल्ल भाई, ये जो बिहेवियरल का जो अवेयरनेस है ना, वो हमारे, फॉर एग्जांपल, हमको सब सिखाया गया कि मतलब हिस्ट्री, साइंस, बेसिक बायोलॉजी सब सिखाया गया, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, बिहेवियरल मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट हमको बचपन से ही सिखाया नहीं गया। और 22 के एज पे, 25 के एज पे जब एक आदमी उसका पूरा फैमिली का जिम्मेदारी उठाता है, तब आपको बोलना चाहिए कि मतलब हाँ, तुमको इन्वेस्टिंग भी सीखो, म्यूचुअल फंड में करना भी सीखो, रियलिज्म भी रहना चाहिए। व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज,
एज रेगुलेटरी बॉडीज, एज एजुकेशन मिनिस्ट्री होने दो, वो सब होने दो, दे नीड टू इनकलकेट ऑल दिस फाइनेंशियल लिटरेसी होने दो, फाइनेंशियल एजुकेशन होने दो, एंड व्हाट टू एक्सपेक्ट फ्रॉम द वर्ल्ड, वो सब चीज हमको मतलब बचपन से ही सिखाना चाहिए. दैट अवेयरनेस, इट्स नॉट लाइक हो सेबी ने मतलब फाइनेंशियल चीजें देख रही कि सभी का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई कि सब चीज इम्पार्ट करना. नहीं, सम ऑफ दीज things need to be in financial planning, contingency management. वो सब चीज़ हमको हाई स्कूल से ही छोटा छोटा लेसन पे, जैसे हमको एथिक्स सिखाया जाता है, हाई स्कूल में एथिक्स सिखाया जाता है, सिविक्स सिखाया जाता है, मॉरल साइंस सिखाया जाती है, जस्ट लाइक दैट ये चीज़ को भी मतलब बचपन से सिखाया है. तो बाय द टाइम वन बिकम्स एन अडल्ट एंड स्टार्ट्स टेकिंग द एक्चुअल फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ही विल हैव अ फाइटिंग चांस टू एस्केप दीज काइंड्स ऑफ लूर्स. मैं ये बता रहा हूँ. तीन सिस्टम्स हैं. यू हैव द इंटरमीडियरी, यू हैव द रेगुलेटर, तीसरा क्या बताया सर, एंड द क्लाइंट हिमसेल्फ. अब इसमें आपका खुद का रोल क्या है, पहले तो ये क्लैरिफाई करो. एंड इन तीनों को भी क्या करना चाहिए, जब इनको तीनों को एडवाइस देंगे तो दैट अप्लाइज इन यूएस. जो भी पॉइंट विकास सर ने रेज किए तो आई कम्प्लीटली एग्री कि मतलब धीरे धीरे चीज़ें बदलती रहेगी, रेगुलेशंस आते रहेंगे, जो गलत चीज़ें उसको साइड में करने की कोशिश की जाएगी. पर मतलब व्हेन इट कम्स टू लाइक देयर आर टू थिंग्स इंडिया में, कि आप गलत करते हैं तो जैसे हमने पहले बात की गलत पे, लेकिन अच्छा काम कोई करते हैं तो मतलब जो कर रहे, देयर आर मेनी पीपल हु आर डूइंग द गुड वर्क विदाउट एक्सपेक्टिंग एनी रिटर्न, उनको प्रेस करने वाला कोई नहीं है, राइट. सो ट्रैफिक में आप सिग्नल नहीं मतलब क्रॉस कर लेते लाइन, आगे हवलदार करेगा, लेकिन जो कर रहे हैं देयर इज़ नथिंग. एंड दैट इज़ वाई कुछ लोग अगर चुपचाप से चले जाते, टाइम बच जाता, कोई देखता नहीं है. सो देन उस तरह से मतलब चीज़ें बनती है. तो मतलब इन द होल कन्वर्सेशन वी टॉक्ड अबाउट ये करना चाहिए, भी वो करना चाहिए. सो मे बी दे कैन ब्रिंग अ स्मॉल प्रोग्राम जहाँ पर जो अच्छे लोग कर रहे हैं वो 2-4 हो, वो किसी का एक रोल मॉडल बन सकते हैं, ठीक है. उसके बेसिस पे 4 लोग देख सकते हैं यार अच्छा करने वाले को ये मिल रहा है. मतलब आई एम नॉट सेइंग दैट कि उसको पैसा मिले, उसको कुछ मिले, बट एक कोई ना कोई हो अथॉरिटी वगैरह जो ये बताए कि ओके दिस प्लेयर्स आर यू नो हैव डन वेल. तो उस तरह की चीज़ें भी मेरे हिसाब से होनी चाहिए. बाकी मतलब बाकी सारी चीज़ें तो हो गई. अगर पेनल्टी देते हो तो इंसेंटिव तो देना चाहिए. इट्स अ वेरी वैलिड पॉइंट, valid point. बिकॉज इट ओपन्स अप द मार्केट फॉर बोथ साइड्स ना. Those कि players जो will be अच्छे appreciated genuine, also. जो आप यूटोपिया वर्ल्ड ही सेंड, बट जो आप जेन्युइन वर्ल्ड, रियल वर्ल्ड की बात कर रहे हैं. नहीं, मैं आई अप्रिशिएटेड प्रफुल्ल की आपने बिल्कुल सही बताया. और आपके अगर कम है आज की डेट में सब्सक्राइबर, एटलीस्ट जो कम है वो आपके रियल सब्सक्राइबर राइट नहीं है, राइट. वो सॉरी धीरे धीरे ग्रेजुअली दोज विल ग्रो. एटलीस्ट यू आर मेकिंग डिफरेंस टू दोज पीपल. यस, वो That matters. उन जो मैं कहता हूँ जितने भी सब्सक्राइबर है, लेट्स से आपके 5,000 है, 10,000, आई डोंट नो द फिगर्स, बट तुम सब्सक्राइबर आर एटलीस्ट दे वुड बी बेनिफिटिंग. और उसमें से आपने अगर 10% का भी लाइफ चेंज कर दिया, सो यू हैव डन द जॉब. माई पॉइंट इज दैट सारे वर्ल्ड को चेंज करेंगे सब. एक फाइनल कमेंट उसमें ये है जो आप सभी से ले रहे हैं, वो मल्टीफोल्ड है. रेगुलेटरी को अपना काम करना है, इन्वेस्टर को अवेयर करना है, एंड देन इंटरमीडिएटरी की ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि दे आर ओपनिंग सो मेनी अकाउंट्स. उन्होंने उन अकाउंट होल्डर की कितनी बार ट्रेनिंग करी है? क्या एक बार भी ट्रेनिंग करी है? क्या उनको बताया है कि एफ&ओ में लॉस होता है? मैं बताऊं, ये 100 साल में भी पॉसिबल नहीं. नहीं, ये पॉसिबल क्यों नहीं? अगर रेगुलेटरी इशू करेगी कि आपको ट्रेनिंग प्रोग्राम करके उसकी वीडियोस को देना है, फॉर्मेलिटी करेंगे सर, वो भी एक्चुअल एजुकेशन फिर भी नहीं इम्पार्ट होएगी. सिर्फ ब्रोकर के ही भरोसे नहीं रहना है. रेगुलेटरी को खुद से भी बहुत प्रोग्राम करने हैं, ग्रास रूट लेवल पे करने हैं, और उनको क्लियरली 1-to-1 बताना है कि एफ&ओ में लॉस होता है. स्टॉक्स में भी मैनिपुलेशन होती है. जैसे इन्होंने कहा कि एफ&ओ, स्टॉक्स में तो सबसे ज़्यादा जो ऑफेंसेस आते हैं, वायलेशंस आते हैं, वो कैश मार्केट के होते हैं. वो एफ&ओ के वायलेशन होते ही नहीं. एफ&ओ में तो सबको पता है कि लिमिट ही नहीं, एफ&ओ में तो फ्रीज की कोई लिमिट नहीं है. पर स्टॉक्स में बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन हो रहा है, वो बताना है उनको. इन्वेस्टर को भी ये बताना है कि जीडीपी की ग्रोथ 7-8% है, यानी आप जो प्रॉफिट बनाओगे 10 से 15% बनाओगे, 20% बनाओगे, 20% महीने में नहीं बताओगे. ये बताना ज़रूरी है. अभी अगर आप बोलेंगे ये एजुकेशन हम बहुत टाइम से दे रहे हैं और फ़र्क नहीं पड़ता है, तो फिर तो सेबी के उस डिस्क्लेमर का भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है जो सारे ब्रोकर की साइट पे चल रहा है कि 89% ट्रेडर्स इन एफ&ओ मेक लॉस. नहीं, दिस इज अ बिहेवियरल प्रॉब्लम. आप मुझे बताइए, हमारा जो हम सॉरी टू से मैं इसको स्ट्रांगली इंटरप्ट करूंगा, बिहेवियरल का मैं वो लेके
बहाना लेके मैं एजुकेशन को नहीं रोक सकता हूं। अगर आपके बचपन में आपको एथिक्स, आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट नहीं सिखाया गया तो इसका मतलब ये नहीं है कि 20 या 30 या 40 प्लस पे नहीं सिखाया जाएगा। दिस इज रेगुलेटरीज ड्यूटी, दिस इज इंटरमीडिएटरीज ड्यूटी, दिस इज गवर्नमेंट ड्यूटी टू एजुकेट देम, बिकॉज बिहेवियरल इशू अगर चेंज नहीं कर सकते तो मैं आपको एक बात बताऊं, जितने ज्यादा आप एजुकेट हो जाओगे, जितने ज्यादा अवेयर हो जाओगे, मेरा कहना है ये जो ट्रेडिंग का डेटा, ये जो प्रॉफिट एंड लॉस का डेटा, ये रिटर्न्स का डेटा अगर जितना ज्यादा क्लाइंट के पास होगा तो क्लाइंट अवेयर हो जाएगा और उसका कभी ना कभी बिहेवियर चेंज होगा। वी हैव टू बी होपफुल फॉर दैट। वी कैन नॉट से कि बिहेवियर हमारा ग्रीड का नहीं जाएगा, फिर भी शराब की दुकान पे लगता है ना, सिगरेट के पैकेट पे लगता है ना। दिस इज अ सोलम ड्यूटी ऑफ गवर्नमेंट टू पब्लिश ऑल द डिस्क्लेमर। लेकिन आप ये नहीं कह सकते हो कि नहीं, डिस्क्लेमर से कोई फायदा नहीं होता है। यू डोंट नो अबाउट कि फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा। मेरा मानना है बहुत फायदा हो रहा है, लेकिन हमारी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है तो हमारे यूजर ने बहुत ज्यादा आ रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग उस सिगरेट के डिस्क्लेमर के बाद सिगरेट को छोड़ा है, लिक्कर के डिस्क्लेमर के बाद लिक्कर को छोड़ा है, एफ&ओ के डिस्क्लेमर के बाद मार्केट में वॉल्यूम्स में रिटेलर के कमी आई है। लेकिन आप कह रहे हैं वो रिटेलर का बढ़ा है, तो वो नए रिटेलर्स हैं। बट थैंक यू सो मच गाइस कि आपने इतना कंट्रीब्यूट किया। ऑनेस्टली ये कॉन्वर्सेशन 3 घंटे चल सकती है, आई कैन गारंटी, बट सिंस इफ फॉर द इंटरेस्ट ऑफ टाइम एंड अदर पीपल वेटिंग आई हैव टू पॉज। बट थैंक यू सो मच। आई होप कि वीडियो somebody in SEBI, right person in SEBI at the right time watches it